अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अब तक हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के मतलब काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं। बहुत से इम्पोर्टेंट बेसिक चीज़ें जो हैं वो हम कर चुके हैं। तो आज भी हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। उसके बाद कह लें कि हमारा तकरीबन प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट हो जाएगा। थ्योरेटिकल वर्क था थोड़ा, इसकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बेस जो थी वो बनाना ज़रूरी थी। तो अब उसके बाद हमारा इंशाल्लाह प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट हो जाएगा और वो हम फिर इंशाल्लाह प्रॉपर काम स्टार्ट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि हमने टूल्स को कैसे इस्तेमाल करना है, सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। तो इससे पहले कि हम अपना टॉपिक स्टार्ट करें, तो अगर आप लोगों को पिछले टॉपिक्स में से किसी की समझ नहीं आई या आपने कोई टॉपिक्स नहीं देखा, तो आप मेरे चैनल पे जाके इस टॉपिक को देख सकते हैं और मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर किसी चीज़ की आप लोगों को समझ नहीं आई। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी और आप लोगों ने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान तरीके से और एग्जांपल्स के साथ मैंने समझाने की कोशिश की है। आप मेरे चैनल पे ज़रूर जाएं, बल्कि उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। चलें हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च, copyright and process of concept development। Process of concept development। इसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि व्हाट इज़ रिसर्च। हमने रिसर्च किसके मुतालिक करनी है और ये क्यों ज़रूरी है। हमने सबसे पहले रिसर्च अपने टारगेटेड ऑडियंस को देखते हुए करनी है कि हमने टारगेटेड ऑडियंस अपनी ढूंढनी है कि हमने किन के लिए काम करना है। और फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि उनका किस क्लास से ताल्लुक़ है। अब क्लास में क्या चीज़ें आ जाती हैं, एजुकेशनल आ जाती है, फाइनेंशियल आ जाती है, सोशल आ जाती है, ठीक है, उनका ताल्लुक़ इनमें से किस क्लास से है। फिर उसके बाद हम अपने कंपटीटर्स को भी देखेंगे, उसके बारे में भी रिसर्च करेंगे कि उसका वे ऑफ वर्किंग क्या है, वो कैसे काम कर रहा है, किस तरीके से काम करता है, ठीक है, उसके क्लाइंट उससे हैप्पी हैं या नहीं है, अगर वो हैं तो वो क्यों हैं। मतलब हम कह लें कि अपने कंपटीटर्स को के बारे में रिसर्च करेंगे ताकि हम उन्हें compete कर सकें। तो इससे पहले हमने जो लेक्चर में बेसिक चीज़ें सीखी हैं वो इससे रिलेट करती हैं और वो इम्पोर्टेंट इसीलिए हैं। और मैंने उनमें एक बात की थी कि हम क्वालिटी बेसिस पे काम करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके साथ मैंने कहा था कि कम्युनिकेशन स्किल्स, ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। अब उसके बाद हम अगर देखते हैं कि ऑनलाइन मार्केट प्लेस में जो क्लाइंट होता है वो अपनी रिक्वायरमेंट अपलोड करता है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। उस पर उसने डिज़ाइन बनवाना होता है तो उसके रिलेटेड चीज़ें अपलोड कर देता है कि मुझे ये चीज़ें अपने डिज़ाइन में चाहिए। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें एक तो उसको उस तक पहुंचना है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल का जो है ना इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। अगर हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी तो हम उससे जो कह लेंगे डिज़ाइन जो है वो लेने में कामयाब हो जाएंगे, डिज़ाइन ऑर्डर लेने में उसके डिज़ाइन का। फिर हम उसका डिज़ाइन बनाएंगे। अगर हम क्वालिटी बेस पे उसका डिज़ाइन बनाते हैं तो डेफिनेटली वो नेक्स्ट टाइम भी हमारे पास ही आएगा। तो हमने उसने जो कह लें कि इंस्ट्रक्शंस अपलोड की होती हैं या उसने जो रिक्वायरमेंट्स अपलोड की होती हैं हमने उसको ज़रूर देखना है और बारीकी से देखना है। उसके बाद हमने इसमें दूसरी चीज़ आ जाती है आइडिया डेवलपमेंट। अब आइडिया डेवलपमेंट बेसिकली क्या है,
आइडिया डेवलपमेंट कह लें कि लुक लाइक सीड के एक सीड से फिर आगे पौधा उगता है। तो जो आइडिया होता है वो बेसिकली एक सीड का किरदार अदा करता है और फिर आगे फर्दर सीड से ही हम उसको डिज़ाइन बनाते हैं। आइडिया इधर सीड से मुराद आइडिया हम ले रहे हैं, तो उससे फिर जैसे पौधा बनता है सीड से, ऐसे फिर हमारे आइडिया से आगे हमारा पूरा डिज़ाइन बनता है। हम उसको विजुअलाइज फॉर्म में लेके आते हैं, उसको देखते हैं, फिर हम उसमें मिस्टेक निकालते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो इधर आइडिया से ही जनरेट होती हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम किसी से डिस्कस नहीं करते, डिस्कस करना चाहिए अपने कोलीग से, ठीक है, अपने फ्रेंड से, या फिर जैसे हमने पहले बात की थी कि हमने एक बना के डिज़ाइन उसको अपने करीबी दोस्त से शेयर करेंगे ताकि हमें उसका फीडबैक मिले। उसमें हमें कह लें कि तंज भी मिल सकता है, हमें क्रिटिसिज्म भी मिल सकता है, हमें अच्छी चीज़ भी मिल सकती है कि हमें बेस्ट विशेस भी मिल सकती हैं। तो हमने ये सारी चीज़ों को कलेक्ट करना है ताकि हमारा कह लें कि हमारा डिज़ाइन जो है वो बहुत अच्छा बने। उसके बाद इसमें फोर्थ वन आ जाता है कॉपी राइटिंग। अब कॉपी राइटिंग क्या है या कॉपीराइट क्या है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि हमने अपना मैसेज कन्वे करने के लिए हमें अल्फाज की ज़रूरत होती है। तो अगर हमें कोई डिज़ाइन मिलता है, हम उस कंपनी या उस फर्म के रिलेटेड कोई डिज़ाइन बना रहे हैं, तो हमें मस्ट एक टैगलाइन उसके मुतालिक ऐसी होनी चाहिए जो कि अट्रैक्ट करे। एक टैगलाइन, एक स्लोगन, टैगलाइन या स्लोगन एक ऐसा हो। अब स्लोगन और टैगलाइन क्या होती है, बेसिकली स्लोगन को ही टैगलाइन कहते हैं। अब स्लोगन से फर्दर वो टैगलाइन में चला जाता है, एक ही चीज़ होती है। तो एक ऐसा स्लोगन होना चाहिए जो कि उस कंपनी को क्या करे, बूस्ट अप करे। अब स्लोगन कैसे होना चाहिए, जैसे अब स्लोगन क्या होना चाहिए, जैसे ड्यू कंपनी है, उन्होंने किया, डू ना किया तो फिर क्या दिया, तो पेप्सी दिल मांगे, और ये इनका स्लोगन है, एक टैग लाइन है जिससे कह लें कि एक ऑडियंस जो है वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होती है। अब इसके लिए टिप्स क्या है कि कौन सी इम्पोर्टेंट टिप्स हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि हर लेक्चर के साथ आपको टिप्स ज़रूर दूँ। तो इसमें भी टिप्स हैं, जैसे कि आपने रिसर्च केयरफुली करनी है, जिस चीज़ के बारे में करनी है वो रिसर्च आपकी केयरफुली होनी चाहिए। और जो दूसरी टिप्स है वो ये है कि आपने डिज़ाइन मस्ट कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाना है। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ आपसे बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।